स्टोव साफ करते समय लड़के को चॉकलेट का एक टुकड़ा मिला जो पिघला नहीं था। पिता के घर पर न होने का फायदा उठाकर उसने जल्दी से उसका रैपर हटाया और उसे मुंह में डाल लिया। यह पहली बार था जब जॉन ने जन्म से कोई मिठाई चखी थी। उसी दिन से वह उस स्वाद से मोहित हो गया। उसके बाद जब भी उसे कुछ पैसे मिलते वह छुपकर टॉफियां खरीदता, उन्हें धीरे धीरे आनंद लेने के लिए शांत जगह ढूंढता। हर स्वाद चखने के बाद वह उसकी खासियतें एक कॉपी में लिखता। एक साल बाद उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने पिता से कहा कि वह चॉकलेट की फैक्ट्री बनाना चाहता है, लेकिन उसके पिता दंत चिकित्सक थे। वे मिठाइयों के पूरी तरह खिलाफ थे। उन्होंने उसी समय मना कर दिया और साफ कह दिया कि अगर वह फिर से चीनी खाएगा तो घर वापस नहीं आ सकेगा। जॉन ने अपना फैसला नहीं बदला। उसने अपना सामान तैयार किया और चला गया। अगले कई सालों तक वह अलग अलग देशों में घूमता रहा ताकि चॉकलेट बनाना सीख सके। जब उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और लौटा तब तक उसके पिता घर छोड़कर जा चुके थे। बेघर होने पर भी जॉन ने हार नहीं मानी। इसके उलट वह अपनी खुद की चॉकलेट फैक्ट्री बनाने के लक्ष्य पर और दृढ़ हो गया। 15 साल बाद उसकी चॉकलेट पूरी दुनिया में बिक रही थी। उसने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री भी बना ली। भारत का एक राजकुमार उसके उत्पादों का बड़ा प्रशंसक था। उसने जॉन को चॉकलेट से बना महल बनाने के लिए 6 अरब का भुगतान किया। ईंटों से लेकर फर्नीचर तक जो कुछ भी दिखाई देता था सब चॉकलेट से बना था। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने वहां स्थायी रूप से रहने का फैसला किया। जॉन की सफलता ने दूसरे मिठाई निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने जासूसों को काम पर रखने और फैक्ट्री में घुसकर रेसिपी चुराने के लिए बड़ी रकम खर्च की। हालांकि जो नकल वे बना सके वह केवल बाहर से मिलती जुलती थी। स्वाद की नकल करना असंभव था। जासूसी की घटना के बाद फैक्ट्री ने अचानक बंद होने की घोषणा कर दी। 3 साल बाद चिमनी से फिर धुआं निकलने लगा। मशीनें फिर से चलने लगी। हर दिन टनों चॉकलेट बाहर आती, लेकिन किसी ने मजदूरों को अंदर जाते या बाहर आते नहीं देखा। एक रात फैक्ट्री से कई छोटे कद के मजदूर निकले। वे साइकिल पर शहर में पर्चे बांट रहे थे। यह एक योजना थी जो जॉन ने 3 साल तक तैयार की थी। उसने 5 चॉकलेट बार के अंदर 5 सुनहरे टिकट छुपाए और उन्हें पूरे देश में बांट दिया। जो बच्चे सुनहरा टिकट पाएंगे वे फैक्ट्री के अंदर जाकर चॉकलेट छक सकते थे। जो बच्चा अंत तक उसके साथ रहेगा उसे एक खास इनाम मिलेगा। घोषणा के बाद भारी उत्साह फैल गया। चॉकलेट बाजार में आते ही तुरंत खत्म हो जाती थी। उस फैक्ट्री में प्रवेश करना कई बच्चों का सपना बन गया। पहला सुनहरा टिकट पाने वाली एक लड़की थी। उसके पिता ने बड़ी रकम खर्च की, पूरे शहर की चॉकलेट खरीद ली, रैपर खोलने के लिए मजदूर रखे जब तक टिकट नहीं मिला। दूसरा एक लड़का था जो गणना में बहुत कुशल था। उसने उत्पादन का समय गणना किया और सही बैच का पता लगा लिया। तीसरा एक लड़का था जिसे चॉकलेट से बहुत प्यार था। वह हर दिन बहुत मात्रा में खाता था। आखिरकार उसे टिकट मिल गया। चौथी एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी। वह हमेशा हर चीज में पहली बनना चाहती थी। उसके घर के हॉल में ट्रॉफियों से भरी अलमारियां थीं। घोषणा के 3 दिन बाद 4 टिकट मिल चुके थे। केवल एक बचा था। चार्ली एक गरीब इलाके का लड़का इससे दुखी हो गया।